वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर किसी के मन में ख्याल आता है कि क्या भारत के गोल्डन डिकेड की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स वन बाय वन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे एक आम निवेशक को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या भारत के गोल्डन डिकेड की शुरुआत हो चुकी है। आखिर ये गोल्डन डिकेड चीज क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सवाल की, क्या भारत के गोल्डन डिकेड की शुरुआत हो चुकी है, यानी आने वाले 10 साल भारत की अर्थव्यवस्था और निवेशकों दोनों के लिए सुनहरा दौर साबित होंगे। ये किस प्रकार सुनहरा दौर साबित हो सकता है, एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसमें किसी को भी कुछ भी सवाल होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये IMF ने भी कहा है और दुनिया की कई एजेंसियों ने ये बात बार बार रिपीट की है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का अनुमान है कि आने वाले कई सालों तक भारत की GDP 6.5% से लेकर 7% के आसपास रह सकती है। यानी हर साल 6.5% से लेकर 7% के बीच में भारत की GDP बढ़ती रह सकती है, यानी लगातार बढ़ती रहेगी, आप ये कह सकते हैं। अब देखिए, स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी का भी एक बयान मुझे याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि भारत का जो निफ्टी का लेवल है वो 1,25,000 क्रॉस कर जाएगा 2030 तक। और ये उनका अनुमान था जब भारत का निफ्टी का लेवल था केवल 7,000 के आसपास। यानी उस लेवल पे उन्होंने अनुमान लगाया था, और ये बात है 2015 की। उन्होंने कहा था कि भारत का निफ्टी का लेवल, बाजार का निफ्टी का लेवल 2030 तक 1,25,000 क्रॉस कर सकता है, जो कि काफी बड़ी बात है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे देश के निवेशक काफी ज्यादा मालामाल हो सकते हैं। स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि निफ्टी 2030 तक 1,25,000 तक पहुंच सकता है निफ्टी का लेवल, जो कि आप देख रहे हैं अभी 25,000 26,000 के बीच में घूम रहा है। उस समय निफ्टी का स्तर 2015 में 7,000 के आसपास था। यानी काफी बड़ी ग्रोथ का अनुमान उन्होंने लगाया है 15 साल के लिए, जो कि आप देख रहे हैं इस समय लेवल कहाँ है। लेकिन 2015 का अनुमान है तो अगले 15 सालों के लिए उनका अनुमान था। उस लिहाज से अगर हम देखें तो 5 साल उसमें अभी और बचा है। हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए तो ऐसा ही कुछ लेवल हमारे देश को देखने को मिल जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भारत, आप ये कह सकते हैं, कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाला देश रहेगा। मोतीलाल ओसवाल के MD है मिस्टर रामदेव अग्रवाल। उन्होंने भी 2030 तक सेंसेक्स का 1,50,000 का अनुमान लगाया है और 2035 तक 3 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। यानी भले ही इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ऐसे दिग्गजों ने बड़े बड़े अनुमान हमारे देश के लिए लगाए हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में
भारत ने जो सुधार किए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सब ने भारत को एक नई आर्थिक ताकत बना दिया है। इन सब पे सरकार का फोकस काफी ज्यादा है, जिसके कारण ही हमारा देश लगातार काफी तेज गति से बढ़ते जा रहा है। गोल्डन डिकेड की शुरुआत के देखिए संकेत क्या क्या है, क्योंकि आने वाले 10 साल हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 सालों का मतलब है दो बड़े दिग्गजों का अनुमान, क्योंकि उनके अनुमान के हिसाब से हमारा बाजार 3 लाख तक पहुंच सकता है। रिकॉर्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, लगातार भारतीय कंपनियों की जो प्रॉफिट्स हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा संकेत है गोल्डन डिकेड का। भारतीय कंपनियों के मुनाफे पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़े रिटर्न की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। अगर कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि शेयर का प्राइस भी बढ़ना तय है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में बाजार में जिस प्रकार कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, भारतीय कंपनियां आने वाले समय में काफी तेज गति से ग्रो कर सकती है। इसीलिए लगातार भारतीय कंपनियों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी दमदार आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन स्टोरी, देखिए भारत 140 करोड़ का देश है, तो यहाँ पे कंजम्पशन की अपार संभावनाएं हैं। कंजम्पशन स्टोरी है, हर किसी को भी आप पूछेंगे तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि भारत अगर 140 करोड़ का देश है तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे हो सकती है और कंजम्पशन भी यहीं पे हो सकता है। भारत की 65% आबादी युवा है, ये खर्च करती है, कमाती भी है और निवेश भी करती है। यानी एक ऐसी यंग जनरेशन है जिसका फोकस हर एक चीज पर है, यानी पैसा भी कमाना है, खर्चा भी करना है और निवेश भी करना है। जिस किसी देश में ये सब चीजें हो तो आप ये कह सकते हैं कि उस देश का आगे बढ़ना तय है। यानी लगातार निवेशक निवेश करते जा रहे हैं। जिस किसी को खर्चा करना है वो कंजम्पशन पे भी ध्यान देता है। यानी अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप दिन ब दिन कुछ न कुछ प्लान जरूर करते हैं। आप सोचते हैं इस महीने की सैलरी अगर आएगी तो कुछ अच्छा सा ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, हर किसी के दिमाग में आता है। यानी अगर पैसा आएगा तो कंजम्पशन का बढ़ना तय है। 140 करोड़ का देश है तो आने वाले कई सालों तक भारत का कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी काफी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। आने वाले 10 साल में यह कंजम्पशन पावर भारत की अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाएगी। यानी लगातार अगर कंजम्पशन बढ़ता गया तो भारत की ग्रोथ स्टोरी काफी तेज गति से आगे बढ़ सकती है। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, सरकार का भी फोकस काफी ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ता जाए। पीएलआई स्कीम्स हैं, जीएसटी, बुनियादी ढांचे में निवेश ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मजबूत काम किया है, क्योंकि सरकार का फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे देश में बने, जिससे हमें किसी भी दूसरे देश की तरफ देखना ना पड़े। इसीलिए आए दिन कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री आपने देखी होगी आसपास में कहीं पे भी। सरकार की लगातार कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने देश में ही बने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्लो, दुनिया के निवेशक अब चीन से हटकर भारत की ओर देख रहे हैं। इसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसका फायदा भारतीय इकोनॉमी और मार्केट दोनों को मिलेगा। अगर भारत में बड़ा निवेश आएगा तो भारत की इकोनॉमी काफी तेज गति से बढ़ेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, जिसका मतलब है लोगों की जेब में पैसा होगा, लोगों के पास में रोजगार होगा। सरकार का फोकस भी इसी पे काफी ज्यादा है। इसीलिए लगातार कोशिश यही की जा रही है कि बाहर का पैसा हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराया जाए। स्टेबल पॉलिटिक्स प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी,
अगर किसी देश में स्टेबल सरकार रहती है, अगर मिली जुली सरकार रहेगी तो वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। अगर स्टेबल सरकार रहेगी तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी रहती है, जिससे आने वाले समय में गवर्नमेंट डिसीजन लेके नए नए कामकाज चालू करवा सकती है, नए नए फैक्ट्रीज लगवा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए नए कारखाने चालू किए जा सकते हैं, जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी काफी तेज गति से आगे बढ़ सकती है। स्थिर सरकार होने से सरकार जो जो नीतियां बनाती है लंबे समय के लिए, वो भी काफी कामगार सिद्ध हो सकती है, जिसके कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबल रहती है, यानी लगातार देश में ग्रोथ बनी रहती है। निवेशकों के लिए देखिए इसके मायने क्या हैं। अगर भारत सच में गोल्डन डिकेड में प्रवेश कर चुका है तो ये इक्विटी इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर रियल में ऐसा हो गया है तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के निवेशकों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। अगले 8-10 सालों में देखिए क्या हो सकता है। भारतीय कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी नए उच्च स्तर देख सकते हैं, यानी भारतीय बाजार काफी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। जो सेंसेक्स और निफ्टी का लेवल है वो काफी ऊपर तक जा सकता है। जैसे मैंने आपको 2 दिग्गजों का अनुमान बताया है कि किस प्रकार भारत का बाजार आगे बढ़ सकता है, और जो निवेशक लगातार एसआईपी में टिके रहेंगे वो करोड़ों तक धन बना सकते हैं। अगर सच में ऐसा कुछ हो जाता है तो ये दिन दूर नहीं जब आप सोचोगे आखिर भारतीय बाजार ने इतना बड़ा पैसा बना ही दिया। निवेश मंत्र देखिए क्या है। गोल्डन डिकेड का फायदा वही उठाएगा जो धैर्य से निवेश करेगा, यानी जिसके पास में पेशेंस है इस गोल्डन डिकेड का फायदा वही उठा सकता है, क्योंकि बाजार कभी भी वन साइड नहीं चलेगा। बाजार अगर ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा। लेकिन उस उठापटक के बीच में जो निवेशक टिक जाता है, लगातार निवेशित रहता है, वही इस गोल्डन डिकेड का फायदा उठा सकता है। अगर आपको फायदा उठाना है तो आप लंबे समय के निवेशक बन के रहिए, तो ही आप लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकते हैं। छोटे ही गिरावटों से डरिए मत, बल्कि लंबी अवधि की सोचिए। मार्केट में रहना ही सबसे बड़ा रिटर्न जनरेटर है। अगर आप बाजार में टिक जाओगे तो ही आपका रिटर्न जनरेट हो सकता है। यहाँ पे टिके रहना ही सबसे बड़ा रिटर्न जनरेटर है। बहुत सारे निवेशक हैं बाजार की गिरावट को देखकर घबरा जाते हैं और बाजार की तेजी में आकर निवेश करना शुरू करते हैं। जैसे ही बाजार गिरता है अपना पूरा निवेश समेट कर निकल जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने यहाँ पे निवेश करने के लिए शुरुआत की है, जब तक आप टिकोगे नहीं तब तक पैसा बनेगा नहीं। अगर आपको रिटर्न जनरेट करना है तो लंबे समय के लिए निवेश करने की आपको जरूरत है, ना कि बाजार की गिरावट से आपको घबराने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जोखिम है ये आपको निवेश करने से पहले ही पता होना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न देता नहीं है। यहाँ पे रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से ही। तो जो भी निवेश करें जानकारी लेने के बाद ही आपको निवेश करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि भारत के गोल्डन डिकेड की शुरुआत हो चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, यस इंडिया इज राइजिंग जरूर लिखिए, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हमारे देश के बारे में निवेशक क्या सोचते हैं। क्योंकि निवेश करने से पहले आपके मन में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।